Student, welcome to a new lesson from Sat Kartar International Senior Secondary School, Plath। तो बेटा आज हम स्टडी करेंगे एंगल्स को, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल एज लीनियर एंगल, कोरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, 180 डिग्री, अक्यूट, ऑब्ट्यूज। बेटा हम सभी एंगल को वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी बेटा। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद बेटा आपको एंगल की अंडरस्टैंडिंग संबंधी कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो वीडियो को बेटा ध्यान से देखो। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले है टाइप ऑफ एंगल बेस ऑन द मीयरमेंट। मीयरमेंट मतलब बेटा जो हम एंगल देखो, एंगल क्या है बेटा? एंगल क्या है बेटा? जब भी आप टू लाइन ज्वाइन करते हो तो एंगल बनता है। ये एंगल है बेटा। ये देखो, जहां भी आपकी टू लाइन ज्वाइंट होगी वहां पर एंगल होगा। और सिंगल लाइन पर भी एंगल बनता है भाई। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो स्ट्रेट लाइन है बेटा, और ये देखो एंगल हो गया। ये देखो, ये भी एंगल हो गया स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो हम मीयरमेंट के बेस पर बेटा एंगल को स्टडी करेंगे। सबसे पहले है अक्यूट एंगल। तो बेटा जो एंगल में बेटा, ये देखो बेटा, तो बेटा आपके सर्कल के ना चार पार्ट्स होते हैं। आप ग्राफ भी ड्रा करते हो, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हो, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं बेटा। तो बेटा ईच जो पार्ट है ना वो 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। सभी के सभी पार्ट 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक सर्कल में चारों पार्ट्स का सम कितना हो जाएगा बेटा आपका? चारों पार्ट का सम आपका हो जाएगा 9 4 360 डिग्री। अब ये देखो बेटा, ये वाले दो पार्ट हैं जो 180 डिग्री एंगल बनाएंगे। अक्यूट एंगल कौन सा होता है बेटा? वो एंगल जो 90 डिग्री से लेस होते हैं। आप ट्रायंगल ड्रा करते हो ना बेटा, आप कोई भी ट्रायंगल ड्रा करो बेटा, कोई भी ट्रायंगल ड्रा करो बेटा, किसी भी ट्रायंगल में मिनिमम टू अक्यूट एंगल बनेंगे ही बनेंगे बेटा। किसी भी ट्रायंगल में मिनिमम टू अक्यूट एंगल होंगे ही होंगे। थ्री भी हो सकते हैं अक्यूट एंगल बेटा, लेकिन टू अक्यूट एंगल बेटा ट्रायंगल में होंगे ही होंगे भाई। सभी ट्रायंगल में टू अक्यूट एंगल जरूर होते हैं भाई। तो अक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से लेस होते हैं। जैसे आप कह सकते हो 85 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। तो बेटा ये सभी आपके अक्यूट एंगल हैं। राइट एंगल बेटा, राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। आप राइट ट्रायंगल भी ड्रा करते हो बेटा। तो राइट एंगल को बेटा हम इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री की। कौन कौन से एंगल राइट एंगल एंगल होते हैं बेटा? एक देखो भाई, परपेंडिकुलर। आप अक्सर बेटा परपेंडिकुलर ड्रा करते हो। तो ये आपका राइट एंगल है भाई। जो परपेंडिकुलर है बेटा, ये भी आपका राइट एंगल है। परपेंडिकुलर को भी राइट एंगल कहा जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल थेल्ज थ्योरम याद है आपको बेटा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी फॉर परपेंडिकुलर, तो हम परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं बेटा। ये भी राइट एंगल होता है और ये हमेशा 90 डिग्री होता है। राइट एंगल को बेटा हमेशा स्क्वायर के इस पार्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और बाकी जो सभी आपके एंगल हैं वो स्क्वायर, वो कर्व से रिप्रेजेंट किए जाते हैं बेटा ऐसे। वो जो राइट एंगल आपका है ये आपका 7 से, जहाँ भी राइट एंगल होगा बेटा वहाँ पर आपकी ये सिंबल बना होगा। ये सिंबल हमेशा आपका राइट एंगल को रिप्रेजेंट करता है बेटा। इसका मतलब भी ये भी राइट एंगल है बेटा।
एक्यूट एंगल बेटा हमने पढ़ लिया है। अब है ऑब्ट्यूज एंगल बेटा। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं भाई? जो 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में होते हैं। हम एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं बेटा। तो किसी भी ट्रायंगल में बेटा मैक्सिमम एक एंगल ही ऑब्ट्यूज हो सकता है। ये देखो बेटा, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, आपका 90 से बड़ा है। अगर ये 90 होता बेटा तो मे भी ये जहां पर आता, अगर 90 होता बेटा तो फिर ये ऐसे 90 डिग्री का होता। जो 90 से बड़ा है बेटा इसलिए जो ऑब्ट्यूज एंगल है। 90 से 180 के बीच में जो भी आपके एंगल आएंगे वो ऑब्ट्यूज होंगे। और ध्यान रखो बेटा, किसी भी ट्रायंगल में एक से अधिक ऑब्ट्यूज एंगल कभी नहीं हो सकते हैं भाई। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 में बेटा वन एंगल ही 90 डिग्री से बड़ा आ सकता है बेटा। 90 से बिग ओनली वन एंगल ही आ सकता है। स्ट्रेट लाइन बेटा, देखो हम कोई भी लाइन ड्रा करते हैं बेटा उस पर भी एंगल बनता है भाई। स्ट्रेट लाइन, अब देखो स्ट्रेट लाइन बेटा एंगल कौन से बनेंगे बेटा? इस पर आपका एंगल बेटा 0 डिग्री एंगल भी स्ट्रेट लाइन पर ही है। जब कोई एंगल ही नहीं है तो 0 डिग्री का एंगल है। हम 0 डिग्री के एंगल को बेटा कभी भी ऐसे नहीं दिखा सकते हैं भाई। 0 डिग्री का एंगल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है जिस पर कोई भी एंगल नहीं है, वो 0 डिग्री है बेटा। लेकिन जब स्ट्रेट लाइन पर ही बेटा जो आपका एंगल है वो 180 डिग्री का बनता है। वो क्या बनता है? 180 डिग्री का। आगे हमारा लीनियर पेयर आएगा बेटा। जो लीनियर पेयर है वो स्ट्रेट लाइन से इस संबंधित है। अब देखो बेटा, ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, तो इसके ऊपर हमारे जो टू एंगल हैं, जे एक्स हो गया, जे वाई हो गया। तो बताओ भाई दोनों का सम कितना होगा? एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री। आगे देखो, ये स्ट्रेट लाइन है बेटा 1। अब देखो बेटा जो हमारे थ्री एंगल है 1 2 3 एक्स वाई जेड। तो बताओ भाई एक्स वाई जेड का सम कितना होगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। हमने स्ट्रेट लाइन देखनी है बेटा। आपकी स्ट्रेट लाइन बेटा किसी भी रूप में हो सकती है। ये देखो, ये भी स्ट्रेट लाइन है बेटा, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री आएगा। और देखो भाई, तो बताओ भाई क्या ये स्ट्रेट लाइन है? जो बेटा एंगल मैंने अभी ड्रा किया है, मैंने इसमें एक एंगल और ड्रा कर दिया। जे एंगल ए है, जे एंगल बी है। तो बताओ भाई ये स्ट्रेट लाइन के एंगल है दोनों? देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बेटा। जी स्ट्रेट लाइन होती तो बेटा ऐसे आगे जाती, ये स्ट्रेट लाइन होती। इन दोनों एंगल में की ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बेटा। तो ध्यान रखो, स्ट्रेट लाइन होती है बेटा सीधा जो लाइन स्ट्रेट होती है जिसमें कोई भी बेंड नहीं होना चाहिए। नो बेंड। अगर बेंड आ गया तो एंगल बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी हमारी। नेक्स्ट है बेटा रिफ्लेक्स एंगल। जो अपने पहले किए हुए हैं बेटा। देखो हम एक एंगल ड्रा कर रहे हैं बेटा। जो एंगल ड्रा कर लिया बेटा। जो एंगल किसी भी मेजरमेंट का हो सकता है। जो लेस देन 90 हो सकता है। एक एंगल और ड्रा करते हैं बेटा हम। देखो भी जो जे एंगल है बेटा, जे लेस देन 90 डिग्री है और जे 90 टू 180 डिग्री के बीच में है। अब दोनों में बेटा आपका रिफ्लेक्स एंगल ड्रा हो रहा है। हम इसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। इसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं भाई। जे भी हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। देखो जे भी एंगल 180 से बड़ा है, ग्रेटर देन 180 है। जे भी ग्रेटर देन 180 है। तो रिफ्लेक्स एंगल बेटा कौन सा होता है? जो एंगल आपका 380 डिग्री, 380 डिग्री माइनस थीटा। थीटा जो आपको एंगल दिया गया है, एक्स दिया गया है, थीटा दिया गया है, उसको माइनस करने से 360 भाई 80 नहीं भाई 360 डिग्री माइनस थीटा
ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है होता है बेटा, और ये हमेशा 180 से अबव आएगा। आगे है कंप्लीट एंगल भाई। स्टार्टिंग में बेटा मैंने आपको बताया है कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का, जो पूरा सर्कल बनता है। लाइन ड्रा की बेटा, जे हमारा 180, जे 180, टोटल हो गया हमारा 360 डिग्री। एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं और इसे हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं बेटा। आगे है पोजीशन। सबसे पहले है बेटा आपका, तो बेटा आएगा पहले आपका एडजेसेंट। इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे बेटा हम? एडजेसेंट। एडजेसेंट एंगल शेयर ए कॉमन आर्म एंड वर्टिक्स। हम देखते हैं बेटा एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं बेटा। तो ये बेटा हमने लाइन ड्रा की। ओके, अब देखो एक्स और वाई दोनों ही एडजेसेंट एंगल हैं। ध्यान से देखना, दोनों जो कॉमन आर्म शेयर कर रहे हैं बेटा, दोनों एडजेसेंट एंगल हैं बेटा। अब आगे देखना बेटा, हमने एक लाइन और ड्रा कर ली बेटा, तो जहां पर वाई आ गया और जे जेड हो गया। अब बेटा एक्स एंड वाई एडजेसेंट एंगल है, वाई एंड जेड एडजेसेंट एंगल है, एक्स एंड जेड नोट, एक्स एंड जेड नहीं है, वाई एंड जेड है, एक्स एंड वाई है, एक्स एंड जेड नहीं है। तो ये होते हैं बेटा एडजेसेंट एंगल, जो नाइबर होते हैं, जिनके बीच में कॉमन आर्म आती है। देखो एक्स और वाई के बीच में जे आर्म है, वाई और जेड के बीच में जे आर्म है। और जो पहले हमने एक्स वाई बनाया था, देखो उसमें कौन सी आर्म कॉमन थी? तो देखो बेटा उसमें जे वाली आर्म कॉमन थी जब एक्स एंड वाई दोनों थे तो। ओके, आगे है बेटा लीनियर पेयर। इसे हम स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। लीनियर पेयर बेटा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंगल बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको समझना। जब आप पैरेललोग्राम करोगे, आप ट्रायंगल को सोल्व करोगे, आप क्वाड्रिलेटर सोल्व करोगे, आप ट्रायंगल सोल्व करोगे, पैरेललोग्राम सोल्व करोगे, तो बेटा बहुत से जगह आपका लीनियर पेयर बनेगा। लीनियर पेयर क्या होता है बेटा? आपको एक ट्रायंगल गिवन है बेटा, ये देखो, तो हमने इस ट्रायंगल की इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, तो एक एंगल आपको जो एक्स गिवन है, दूसरा एंगल आउटर है जो आपको 120 गिवन है। ओके, अब देखो बेटा ध्यान से देखना बेटा, ये एंगल जो बन रहा है कौन सा बन रहा है? यही लीनियर पेयर है, यही बेटा एंगल आपका लीनियर पेयर है, और ये हमेशा 180 डिग्री रहता है। तो बेटा आपको क्या बताया गया था? स्ट्रेट एंगल। ये देखो स्ट्रेट एंगल बेटा, ये है स्ट्रेट एंगल, हमेशा 180 डिग्री का। तो लीनियर पेयर भी बेटा हमेशा 180 डिग्री का होगा। जो बेटा आप क्वाड्रिलेटर के या ट्रायंगल के सम सोल्व करोगे, ये देखो भाई बेटा ऐसे आपको पैरेललोग्राम दिया गई होगी बेटा, और आपको जे वाला एक एंगल दिया जाएगा आउटर एंगल। जे मान लो आपको दिया गया है 80 डिग्री का, तो अब इसे आप सोल्व कैसे करोगे भाई? जे हमारा एंगल है 80 डिग्री का, तो हम क्या करेंगे? हम इसको बनाएंगे लीनियर पेयर। कितना बन जाएगा? 180 डिग्री। अगर ये सारा 180 है, तो बीच में से जी 80 आप माइनस करो, आपके पास क्या बचेंगे? 100 डिग्री। अगर जे 100 डिग्री है बेटा, फिर जे आपके पास कितना आ जाएगा? क्योंकि पैरेललोग्राम है, जे भी 100 डिग्री हो जाएगा। ओके, जे भी क्या हो जाएगा? 100 डिग्री। पैरेललोग्राम है बेटा, तो आपका इन दोनों का सम होगा
180 डिग्री, जे आपका 80 डिग्री आ जाएगा, जे आपका 80 डिग्री आ जाएगा। तो लीनियर पेयर जो है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर देखो बेटा जे एंगल आपका 120 है, तो आप क्या कैसे लिखोगे आप, x प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर x इक्वल टू 180 माइनस 120 60 डिग्री। तो लीनियर पेयर बेटा ऐसे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, तो इसको आपने जरूर समझना है। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब बेटा देखते हैं बेटा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बनेंगे कहाँ, जहां पर भी आपका क्रॉस बनेगा। तो क्रॉस कहाँ कहाँ बन सकता है भाई, देखो आपको ट्रायंगल दी गई है, दोबारा बनाते हैं बेटा, हम एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं बेटा। ओके, तो इसके दो वर्टिस खींचते हैं बेटा। अब देखो भाई जे और जे आपका क्रॉस हो गया, दोनों आपके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो गए। सिंपल चीज बेटा जे है, जहां पर भी आपके क्रॉस बनेंगे, जहां पर भी क्रॉस बनेंगे वहां पर जो भी ऑपोजिट एंगल होंगे वो आपके वर्टिकल ऑपोजिट हमेशा इक्वल होंगे। जैसे ए इक्वल टू A1, B1 इक्वल टू B2। बेटा ध्यान रखो, हम जहाँ पर एंगल को मीयर नहीं कर रहे हैं, हम एंगल को मीयर नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं पता है कि ए की मीयरमेंट कितनी है, ए 30 डिग्री है, ए 60 डिग्री है, ए की मीयरमेंट कोई भी हो सकती है। हमने सिर्फ ये कहा है कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अगर जहाँ पर आपके पास वाई है तो आपका x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। उसी प्रकार बेटा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आपके इक्वल आएंगे, जे एंगल आपके इक्वल आएंगे। जहां पर भी बेटा क्रॉस बन जाएगा वहां पर आपके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बनेंगे और जे हमेशा इक्वल रहेंगे। इस चीज को बेटा अच्छी तरह से समझ लो बेटा। आगे है बेटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये तो बेटा आपने पहले भी पढ़े हैं, 7th क्लास में बेटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल बेटा आपने पढ़े हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, हम इन दोनों को बेटा एक साथ ही करेंगे। कोरस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट एंगल कैसे बनते हैं बेटा, इनका संबंध है बेटा पैरेलल लाइन से। पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। बेटा पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग, बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसे बेटा हम ट्रांसवर्सल भी कहते हैं। इंटरसेक्टिंग बेटा हम ट्रांसवर्सल भी कहते हैं। देखो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जिस कॉपी पर बेटा हम लिख रहे हैं जे बी पैरेलल्स हैं। ये देखो भी पैरेलल लाइंस की फीचर्स क्या हैं बेटा। पैरेलल लाइंस में जो डिस्टेंस होता है बेटा, हर जगह जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहता है। क्या आपके पास कोई एग्जांपल है पैरेलल लाइंस की, अपने रूम्स की देखो बेटा, रूम्स की वॉल देखो, दोनों वॉल चेक करो, देखो बिल्कुल पैरेलल है, दोनों एंड पे डिस्टेंस बिल्कुल समान है। जे आपका रूम है, जे वाला और जे वाला डिस्टेंस चेक करो इक्वल है। तो क्या कोई और एग्जांपल आपके पैरेलल लाइंस की है, बताओ भाई कि और एग्जांपल सोचो अपने आसपास जो पैरेलल लाइंस हो। डोर देखो अपना, डोर की साइड देखो, ये भी पैरेलल है, कभी आपस में भी मिलेंगी नहीं। डोर की जो दोनों जो एंड हैं दरवाजे के वो पैरेलल हैं। बेड देखो, बेड के दोनों एंड है वो पैरेलल हैं। तो बेटा पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो कभी नहीं मिलती बेटा, दैट नेवर मेट, दैट नेवर मेट, कभी नहीं मिलती हैं बेटा। इनका डिस्टेंस किसी भी एक पॉइंट पर हमेशा एक समान रहता है। और ट्रांसवर्सल या इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, ये बेटा कोई भी एक लाइन हो सकती है जो दोनों को कट करे।
तो हम लिटरली हम देख लेते हैं बेटा, ये आपकी पैरेलल लाइंस हो गई एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ए, बी। अब पैरेलल लाइंस को लिखना कैसे है बेटा, देखो एक्स, एक्स डैश, ये सिंबल है पैरेलल लाइंस लिखने का। अच्छा, आपको एक्स एक्स डैश से कन्फ्यूजन आ रही होगी बेटा, तो हम एक काम करते हैं, हम इसका जो नाम है वो चेंज कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, एक्स वाई और पी क्यू नेम ले लेते हैं बेटा, एक्स वाई और पी क्यू नेम ले लेते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। एक्स वाई पैरेलल पी क्यू, जो बेटा टू लाइंस सीधी नीचे की ओर इक्वल डिस्टेंस की, ये बेटा आपका जो पैरेलल लाइंस हैं, ये बेटा उसका सिंबल है, ये आपकी पैरेलल लाइंस का सिंबल है बेटा। ओके, अब जो पैरेलल लाइंस हैं तो हमारे पास एक ट्रांसवर्सल भी है, जिसे इंटरसेक्टिंग ही बोलते हैं। तो बेटा आपके पास एंगल बनेंगे, देखो आपके पास कितने एंगल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब बेटा आपके पास टू लाइन पैरेलल होंगी और एक आपके पास ट्रांसवर्सल होगी, तो आपके पास टोटल 8 एंगल बनेंगे। तो हम इन सभी का नेम नोट करते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल बनेंगे बेटा, आपके पास 8 एंगल बनेंगे। क्या आप इनमें से कोई एंगल आइडेंटिफाई कर सकते हो जो अभी तक हम पहले कर चुके हैं? ध्यान से देखो भाई, ये आप 1 और 3 वाला एंगल देखो भाई, क्या पहले किया हमने? ज़्यादा आ गया भाई, वेरी गुड। ये क्या है हमारे, ये हमारे वर्टिकल ऑपोजिट हैं। कोई और पेयर है जहाँ वर्टिकल ऑपोजिट का बेटा, कोई और पेयर? 5 और 8 देखो। अच्छा, इन दोनों को छोड़कर कोई और पेयर आइडेंटिफाई कर सकते हो बेटा आप जो वर्टिकल ऑपोजिट का हो? वेरी गुड, 7 एंड 6 ये भी वर्टिकल ऑपोजिट है, 2 एंड 4 भी वर्टिकल ऑपोजिट है। पर बेटा अब हम इस वक्त बेटा हम वर्टिकल ऑपोजिट नहीं बेटा, हम कोरस्पॉन्डिंग एंड अल्टरनेट एंगल कर रहे हैं। अब देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल बेटा तब बनेंगे जब हमारे पास टू लाइन पैरेलल होगी और एक लाइन हमारे पास ट्रांसवर्सल या इंटरसेक्टिंग होगी। कोरस्पॉन्डिंग की डेफिनेशन लिख लेते हैं बेटा पहले हम। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते क्या हैं भाई। When a transversal line cuts two parallel lines, the angle formed in the same relative position at each intersection are called corresponding angles. बट इसमें नोट वाली बात क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन कट टू पैरेलल लाइंस, एंगल फॉर्मड एट सेम रिलेटिव पोजीशन, सेम रिलेटिव पोजीशन बेटा, मतलब इसमें आप क्या कह सकते हो बेटा, आपको एंगल चाहिए सेम साइड, सेम साइड चाहिए बेटा, लेफ्ट है तो लेफ्ट, राइट है तो राइट। ध्यान रखो कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, अगर एक एंगल लेफ्ट है, वन इज द लेफ्ट, देन सेकंड विल बी आल्सो लेफ्ट। दूसरा सेम पोजीशन, बताता हूँ बेटा सेम साइड और सेम पोजीशन क्या है बेटा। तो बेटा भाई हम इस एंगल का नंबर एक बार रिमूव कर रहे हैं, हम दोबारा बेटा लगाएंगे नंबर अभी इन सभी एंगल का। ओके, तो पहले बेटा हम इसका नंबर लगाते हैं, ये एंगल 1 है बेटा हमारे पास, एंगल 1। अब देखो बेटा जो एंगल 1 आपका है ना बेटा, राइट हैंड साइड पे है, ये राइट हैंड साइड पे है,
इसका कोरस्पोंडिंग एंगल होगा ना बेटा, वो भी राइट हैंड साइड पे होगा। ये देखो, राइट हैंड साइड, ये भी राइट हैंड साइड। ओके। और क्या कहा था, सेम पोजीशन, ये देखो ये भी लाइन के ऊपर बना है, तो ये भी लाइन के ऊपर बनना चाहिए। सेम साइड सेम पोजीशन, तभी तो कहा गया सेम रिलेटिव पोजीशन। तो बेटा इसका ऑपोजिट एंगल होगा वो जे होगा। इसका आप कोई भी नाम दे लो, नंबर 5 दे लो इसका। आप इसे लिखोगे कैसे बेटा? हाँ, मेन बात तो रहेगी बेटा, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं आपके, दे आर ऑलवेज इक्वल, दे आर ऑलवेज इक्वल। तो बेटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा हमारे इक्वल रहते हैं। अब इसे लिखोगे कैसे आप? हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। इक्वल क्यों है? क्योंकि जे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब बताओ भाई, क्या जहाँ पर हमारे पास कोई और पेयर हो सकता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल का? ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड है और लाइन के नीचे हैं। ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड एंड लाइन के नीचे, ये भी कोरस्पॉन्डिंग पेयर है बेटा। तो इसका भी नाम दे लो भाई, नंबर 3। तो इसको आप नंबर 6 कर लो, नंबर 3 और नंबर 6। तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। वाई इक्वल क्यों है? हमें बताना पड़ेगा, हर बार बताना पड़ेगा कि एंगल इक्वल क्यों है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब इसमें कोई और पेयर बनता है? 1 मोर पेयर पॉसिबल है, ट्राई करते हैं भाई। जे देखो भाई, लेफ्ट हैंड साइड, जे भी देखो भाई, जे भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है बेटा। तो आगे देखो भाई, जे और जे भी देखो, जे भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है बेटा। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे हमेशा इक्वल रहेंगे। इसके बाद बेटा हम डायग्राम में देखेंगे कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे है हमारे पास। अल्टरनेट एंगल, तो अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं बेटा? जैसा कि बेटा मैंने आपको पहले बताया है, एंगल आपके अल्टरनेट हो, एंगल आपके कोरस्पॉन्डिंग हो, दोनों ही डिपेंड करते हैं पैरेलल लाइंस के ऊपर। जब हमारे पास 2 लाइन पैरेलल होगी, एक हमारे पास ट्रांसवर्सल और इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, तो हमारे अल्टरनेट एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। इस बेटा पॉइंट को आप जरूर समझ लो बेटा। एंगल अल्टरनेट हो, एंगल कोरस्पॉन्डिंग हो, एक ही पोजीशन में बनते हैं जब आपके पास पैरेलल लाइंस हो और ट्रांसवर्सल या इंटरसेक्टिंग लाइन हो। सबसे पहले बेटा हम अल्टरनेट एंगल ड्रा करते हैं भाई, फिर उसके बाद देखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल बेटा। तो हमें चाहिए 2 लाइंस पैरेलल, एक जे हो गई और दूसरी जे हो गई, और जे हमारे पास ट्रांसवर्सल होगी बेटा। जे आपकी लाइन हो गई ए बी सी डी और एक्स वाई बेटा आपकी ट्रांसवर्सल हो गई। तो बेटा पहले की तरह जैसे मैंने पहले बताया था आपको, जहाँ पर बेटा आपके 8 डिफरेंट एंगल बनते हैं, तो इनमें से बेटा 8 एंगल बनते हैं, तो जहीं से आपके अल्टरनेट एंगल निकलेंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल ज़्यादा बेटा आपको सेम साइड सेम पोजीशन। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? सेम साइड सेम पोजीशन, राइट हैंड साइड अबव लाइन अबव लाइन, राइट हैंड साइड बिलो द लाइन बिलो द लाइन। जे और जे कोरस्पॉन्डिंग है, जे और जे कोरस्पॉन्डिंग है, जे और जे कोरस्पॉन्डिंग है, जे और जे कोरस्पॉन्डिंग है। अब आते हैं अल्टरनेट एंगल पर बेटा। देखो बेटा अल्टरनेट एंगल की डेफिनेशन पढ़ो बेटा।
ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइंस एंगल दैट आर फॉर्मड ऑन द ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड बेटा, मतलब अगर एक एंगल आपका राइट हैंड साइड है, दूसरा एंगल आपका लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। तभी हम देखते हैं भाई कौन कौन से हमारे जो एंगल हैं वो अल्टरनेट होंगे। सबसे पहले बेटा हम एंगल नंबर 1 लेते हैं। तो ये आपका एंगल 1 है, तो 1 एंगल आपका राइट हैंड साइड है, तो बेटा जो इसका अल्टरनेट एंगल है वो लेफ्ट हैंड साइड हो सकता है। एंगल 2 हो सकता है, एंगल 3 हो सकता है। एंगल 2 हो सकता है बेटा और एंगल 3 हो सकता है। तुम देख बताओ भाई अल्टरनेट एंगल पोजीशन क्या है बेटा? ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट प्लेस। ये लाइन के अबव है, राइट हैंड साइड है, इसका अल्टरनेट क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड आएगा और लाइन के नीचे आएगा। जे लाइन के ऊपर है वो लाइन के बिलो होगा। तो 1 का बेटा अल्टरनेट एंगल क्या आएगा आपके पास है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। क्या लिखोगे आप लिखोगे बेटा अल्टरनेट एंगल। जी एंगल 1 और एंगल 3। तो एंगल 2 का अल्टरनेट कौन सा होगा भाई, बता सकते हो आप? देखो एंगल 2 हमारा है लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका अल्टरनेट राइट हैंड साइड आएगा। एंगल 2 आपका देखो लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर है, तो इसका अल्टरनेट लाइन के नीचे आएगा। तो एंगल 2 का बेटा अल्टरनेट होगा एंगल 4। एंगल 2 का अल्टरनेट है एंगल 4। अब बेटा अल्टरनेट एंगल की 2 डेफिनेशन बेटा हमारे पास और है। देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर। अब एंगल 2 और एंगल 4 को चेक करो बेटा। एंगल जो 4 है और एंगल 2 है, दोनों देखो पैरेलल लाइनों के बीच में है, तो एंगल 2 क्या आएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर। तो बेटा आप इसे अकेला अल्टरनेट भी लिखोगे तो बहुत है बेटा। अब एंगल 1 और एंगल 3 चेक करो भाई। एंगल 1 और एंगल 3 दोनों बेटा आपकी पैरेलल लाइन के बाहर की साइड पर हैं, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर बेटा यही होते हैं। जो इंटीरियर हैं वो पैरेलल लाइनों के बीच में आएंगे, जो एक्सटीरियर हैं पैरेलल लाइनों के बाद में आएंगे। एक एंगल बेटा मैं ड्रा कर रहा हूँ, एंगल 5। तो आप बताओगे भाई एंगल 5 का अल्टरनेट एंगल कौन सा आएगा? ये देखो एंगल 6। एंगल 5 का अल्टरनेट एंगल 6 आएगा। और जो एंगल 7 है इसका अल्टरनेट एंगल 8 आएगा। तो जब बेटा हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस हैं, 1 ट्रांसवर्सल हैं, तो आपके 4 ग्रुप बनते हैं अल्टरनेट एंगल के, 4 ग्रुप बनते हैं पैरेलल लाइन। अब तो कन्फ्यूजन और भी हो गई भाई। अगर ट्रांसवर्सल और पैरेलल से अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल बन रहे हैं, वहां तो एंगल बहुत ज़्यादा बन रहे होंगे। तो अभी हम चेक करते हैं। ये देखो भाई, ये हमारे पास है 2 पैरेलल लाइंस, ये एक हो गई बेटा हमारे पास ट्रांसवर्सल, ए बी सी डी एक्स वाई। हमें एक एंगल गिवन है, सिर्फ जे वाला एंगल एक गिवन है। जे एंगल गिवन है, लेट मान लो जे एंगल हमारे पास क्या है? 120 डिग्री। तो क्या हम इस एक एंगल से आपको ए बी गिवन, ए बी पैरेलल सी डी गिवन है बेटा, और एक्स वाई इज ट्रांसवर्सल। जो एक्स वाई है वो ट्रांसवर्सल है, ए बी पैरेलल सी डी है, और आपको एक एंगल जे 120 का गिवन है। तो क्या आप बाकी सभी एंगल फाइंड कर सकते हो? एंगल 2,
एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7, 8। तो क्या हम बाकी एंगल फाइंड कर सकते हैं? यस बेटा, अगर हमें एक भी एंगल गिवन है तो हम बाकी सभी के सभी एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। पहले इन दोनों को देखो भाई, कुछ याद आया आपको? दोनों एंगल कौन से हैं? देखो, दोनों एंगल आपके क्रॉस पॉइंट पे ऑपोजिट बन रहे हैं। दोनों एंगल आपके क्रॉस पे ऑपोजिट बन रहे हैं, तो आप इसे क्या कहोगे? एंगल 3 इक्वल टू 120 डिग्री। क्यों? आप लिखोगे वर्टिकल ओपोजिट। आ गया याद भाई? वर्टिकल ओपोजिट। आगे देखो भाई, एंगल 2 प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। देखो भाई, 2 का और 120 का क्या बन रहा है? दोनों का 180 क्यों बना? ये देखो, लीनियर पेयर। ये दोनों एंगल एक ही लाइन पर स्थित हैं, तो क्या है? लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर है तो 120 डिग्री का हो, 180 डिग्री का होगा। तो एंगल 2 बेटा आपका क्या आ जाएगा? 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल 2 हमारे पास आ गया 60 डिग्री। एंगल 3 हमारे पास क्या आ गया? 120 डिग्री। अब 2 और 3 को देखो, 2 और 3 क्या बन रहे हैं? लीनियर पेयर है जे भी बेटा। तो दोनों का सम कितना है? 60 प्लस 120, 180। अपने आप 180 आ गया। अब एंगल 4 आप फाइंड कर सकते हो। आपके पास दो मेथड है बेटा एंगल 4 फाइंड करने के। जहां तो आप इसका लीनियर पेयर बना सकते हो, इसका लीनियर पेयर बना सकते हो, अदरवाइज आप एंगल 2 और एंगल 4 को ऑपोजिट ले सकते हो। कोई भी बेटा पोजीशन लो, लीनियर पेयर बनाओगे तो भी 60 डिग्री आएगा, ऑपोजिट एंगल लोगे तो भी 60 डिग्री आएगा। तो एंगल 4 कितना आपका? 60 डिग्री। अब नीचे आते हैं बेटा, हमारे पास क्या है? ए बी पैरेलल सी डी। जब भी लाइनें पैरेलल आ गई बेटा, तो आपके माइंड में कोरस्पॉन्डिंग एंगल आने चाहिए। आपके माइंड में अल्टरनेट एंगल आने चाहिए बेटा। कोई भी क्वेश्चन है, आप कोई भी बेटा क्वेश्चन कर रहे हो, आप स्क्वायर का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, आप पैरेललोग्राम कर रहे हो, आप क्वाड्रिलेटरल कर रहे हो, आप थ्योरम कर रहे हो बेटा, अगर कहीं पर भी आपके पास पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइन बेटा आ गई, तो आपके माइंड में एक ही क्वेश्चन आना चाहिए, वो ये कि मेरे जहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग एंड अल्टरनेट एंगल बनेंगे। अब देखते हैं भाई, ये देखो भाई, एंगल 2 और एंगल 6 क्या है? देखो, एंगल 2 लेफ्ट हैंड साइड, एंगल 6 भी लेफ्ट हैंड साइड। एंगल 2 लाइन के ऊपर, एंगल 6 भी लाइन के ऊपर। तो क्या आ गया आपका? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। क्यों? वाई? कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग है तो एंगल 6 इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि 2 60 डिग्री का है। अब जे आपके पास 60 डिग्री, अरे भाई हमने एंगल 6 फाइंड किया है, जे आपके पास 60 डिग्री का है, तो क्या आप एंगल 5 फाइंड कर सकते हो 2 के साथ? नहीं, हम 2 के साथ एंगल 8 फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो, एंगल 2 राइट हैंड साइड, एंगल 8 लेफ्ट हैंड साइड, एंगल 2 लाइन के ऊपर, एंगल 8 लाइन के नीचे, तो ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट पोजीशन। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। कौन से एंगल है भाई? अल्टरनेट। अल्टरनेट एंगल है बेटा जी आपके। एंगल 2, एंगल कहाँ गया? एंगल जी आपका एंगल 2 है, जी आपका एंगल 8 है। दोनों क्या बन रहे हैं? अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं बेटा। दोनों आपके क्या बन रहे हैं? अल्टरनेट एंगल हैं।
अल्टरनेट एंगल। तो बेटा अब आप सभी एंगल को फाइंड कर सकते हो। ये आपका आ गया 60 डिग्री का, एंगल 2 भी 60 का है, तो ये भी हमारा 60 डिग्री का है। सो एंगल 8 इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखो, अब क्या ले सकते हो बेटा, 8 और 5 का लीनियर पेयर ले सकते हो, 7 एंड 8 का लीनियर पेयर ले सकते हो। तो दोनों ही पोजीशन में आपका 7 और 1 5 120 आएगा। अदरवाइज आप 120 और 5 को कोरस्पोंडिंग ले सकते हो। आप एंगल 3 एंड 7 को कोरस्पोंडिंग ले सकते हो, तो भी जो आपके 120 एंगल ही आएंगे। नेक्स्ट आपके हैं को इंटीरियर एंगल जहाँ कंसेक्टिव एंगल्स। बेटा ये भी आपके पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल से संबंधित है बेटा। इसे हम सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल भी कहते हैं बेटा। बेटा जब हमारे पास लाइनें पैरेलल होंगी और एक ट्रांसवर्सल होगी बेटा, तो आपका सम जो इंटीरियर एंगल है एक्सटीरियर एंगल है, दोनों में बेटा आपका सम 180 डिग्री ही रहेगा। ये देखो भाई, तो जहाँ बेटा आपका सम कितना आया है 120 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री। देखो एंगल 4 और एंगल 5 क्या है, आप लिख सकते हो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, क्यों, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। सेम वे बेटा, अब देखो ये आपका एंगल 2 एंड एंगल 7, एंगल 7 बेटा कितना है आपका 120 डिग्री, 5 एंड 7 बेटा ऑपोजिट है, तो ये 120 आ जाएगा। आप लिख सकते हो एंगल 2 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। बेटा आपके इंटीरियर एंगल हो एक्सटीरियर एंगल हो, तो वहां पर सम आपका 180 डिग्री आएगा। बेटा हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है एक पैरेललोग्राम। हम एक पैरेललोग्राम ड्रा करते हैं। लो भाई, देखो बेटा हमने एक पैरेललोग्राम ड्रा की है। इसका नाम रखते हैं ए बी सी डी, और हमने ए और सी को आपस में ज्वाइंट कर दिया भाई, ए और सी को आपस में ज्वाइंट कर दिया बेटा। अब देखो, ध्यान से देखना बेटा, जहां पर आपको कौन कौन से एंगल मिलते हैं। ये आपकी जहां पर आपके पास ए है, जहां पर आपके पास बी है, जहां आपके पास सी है, जहां आपके पास डी है। ओके, और ये बेटा हमने आपकी ये बेटा पॉइंट गलत हो गए, जहां पर सी है जहां पर डी है। अब देखो भाई, हम जहां पे एंगल ड्रा कर रहे हैं सी और ए पर, देखो कौन से एंगल ड्रा किए हमने, जे और जे एंगल ड्रा किए। दोनों एंगल कौन से हैं, अल्टरनेट एंगल हैं। दोनों एंगल कौन से हैं, अल्टरनेट हैं। जे आपका एंगल है राइट हैंड साइड, जे आपका लेफ्ट हैंड साइड, ऑपोजिट पोजीशन, ऑपोजिट साइड। अब ये देखो, ये एंगल बेटा आपका बिलो द लाइन, ये अबव द लाइन, ऑपोजिट पोजीशन, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो ऑपोजिट साइड एंड ऑपोजिट पोजीशन ये बेटा आपके अल्टरनेट एंगल हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में ये आपको क्या मिलेगा, अल्टरनेट एंगल मिलेगा। दूसरा बेटा भी हमने किया था सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ये देखो बेटा, हम बेटा इसी ट्रायंगल में देखते हैं हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमारे किस प्रकार हमारे काम आता है।
तो हम एक काम करते हैं, इस लाइन को बड़ा रेज करते हैं हम। अब हम बेटा जो ट्रांसवर्सल है ना हमारी, देखो हमारा जहाँ ए और डी भी आपस में ज्वाइंट है ना, हम ए और डी को ज्वाइंट करते हैं। ये लो भाई, ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा डी पॉइंट, दोनों को ज्वाइंट किया बेटा। और बेटा हम दो एंगल जहाँ पे ड्रा कर रहे हैं, एक जे एक जे। देखो आपका जहाँ पोजीशन क्या है, ए बी पैरेलल सी डी, और जे आपकी क्या हो गई, एक्स वाई क्या हो गई, ए डी क्या हो गई बेटा आपकी, ए डी आपकी ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है, फिर जो जे दो एंगल बन रहे हैं ये कौन से हैं, जो आपके इंटीरियर एंगल हैं। तो आप इसमें क्या लिखोगे, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अगर जे आपको एंगल गिवन है 110 डिग्री, फिर जे आपका 70 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार बेटा सभी एंगल आपके काम आने वाले हैं। आपने पढ़ा क्या क्या है बेटा इस चैप्टर में, हमने बेटा इस चैप्टर में पढ़ा है एक्यूट एंगल पढ़े हैं बेटा, जो 90 से छोटे होते हैं। राइट एंगल पढ़ा है, 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं, और इसी को हम परपेंडिकुलर एंगल भी यही होता है। परपेंडिकुलर हमेशा हमारा जो बेटा होता है राइट एंगल का ही होता है। फिर बेटा ऑब्ट्यूज एंगल पढ़े हैं हमने, जो 190 और 180 के बीच में आते हैं बेटा, 90 से अबव होते हैं। स्ट्रेट एंगल बेटा कोई भी लाइन ड्रा करते हैं उसके ऊपर बनने वाले एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, जी हमेशा 180 डिग्री का होता है। रिफ्लेक्स एंगल बेटा 180 और 360 के बीच का होता है। ऑब्ट्यूज एंगल याद है कि भूल गए, वो होता है 90 और 180 के बीच के एंगल को ऑब्ट्यूज बोलते हैं, 180 एंड 360 के बीच के एंगल को रिफ्लेक्स बोलते हैं। ये देखो बेटा, आप कोई भी एंगल ड्रा करोगे, ये आपका एंगल है तो ये उसका रिफ्लेक्स एंगल है बेटा। फिर कंप्लीट एंगल हम सर्कल को बोलते हैं भाई, जो सर्कल बनता है उसमें 360 डिग्री होते हैं, जो हमारा कंप्लीट एंगल है। आगे बेटा हमारा है एडजेसेंट एंगल, ये जो दो पास वाले एंगल होते हैं बेटा, जिनके बीच में एक कॉमन आर्म होती है। अगर जे हमने एक लाइन और ड्रा कर ली, फिर जे और जे बनेगा, जे और जे एडजॉइंट नहीं होंगे बेटा आपके। लीनियर पेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, एक लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल को 2 एंगल बने 3 एंगल बने लीनियर एंगल कहा जाता है बेटा। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, जहां पर भी आपकी बेटा क्रॉस की पोजीशन बनेगी वहां वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बनेंगे बेटा आपके। कोरोस्पोंडिंग एंगल बेटा पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल सेम साइड सेम पोजीशन, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल बेटा सेम साइड सेम पोजीशन। ओके बेटा। अल्टरनेट एंगल पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल ऑपोजिट साइड ऑपोजिट पोजीशन। देखो कोरस्पॉन्डिंग सेम साइड बेटा, कोरस्पॉन्डिंग जो आपके हैं वो सेम साइड, 1 और 5 कोरस्पॉन्डिंग है आपके, 1 और 5 आपके कोरस्पॉन्डिंग है। जहां बात करते हैं बेटा तो 1 एंड 8 आपके कोरस्पॉन्डिंग है, लेकिन 1 एंड 3 आपके अल्टरनेट हैं। 1 एंड 8 आपके कोरस्पॉन्डिंग है, 1 एंड 3 अल्टरनेट हैं। 5 एंड 6 अल्टरनेट हैं, 5 एंड 6 भी अल्टरनेट हैं बेटा। 2 और 4 अल्टरनेट हैं, 2 और 4। 7 एंड 8 अल्टरनेट हैं बेटा, जबकि 5 एंड 2 आपके कोरस्पॉन्डिंग है, 7 एंड 3 आपके कोरस्पॉन्डिंग है। तो यही चैप्टर बेटा आपका फिनिश होता है। अब बेटा हम 3.2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ट्रायंगल के सभी एंगल को समझो बेटा, ये सभी एंगल आपके 10th क्लास में भी बहुत काम आने वाले हैं। जिन बच्चों को आगे मैथ पढ़ना है उनके लिए इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है बेटा। तो सी यू अगेन। ओके, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना कमेंट भी जरूर देना भाई।